बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ इलेक्शन से फरार के लिए हाफिज और सदियों का बेटा पाकिस्तान को नाकाबिले यकीन तबाही से दो चार कर रहे हैं। बंदरों के हाथ में माचिस आ गई है, ये सब कुछ जला के राख कर देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की जो चल रही है हियरिंग, उसमें क्या कुछ बोला गया है मुल्क के खिलाफ, मैं आपको अभी वो बताने से पहले जज साहब के यू टर्न का बताना चाहता हूं। कल तक जज साहब जो इलेक्शन कमीशन से पूछते रहे तारीख के हवाले से, रातों रात ऐसा दबाव डाला गया, जराए का दावा है कि रातों रात ऐसा दबाव डाला गया, वजह नहीं पता चली। कोई वीडियो है उनकी, उनकी फैमिली को कोई थ्रेट है, क्या है कोई पता नहीं, लेकिन रातों रात ऐसा दबाव डाला गया कि सुबह उन्होंने यू टर्न ले लिया कि ये फैसला तो 4-3 से था। कल उन्होंने खुली अदालत के सामने रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया कि कहा कि ये वाला मसला हमारा अंदरूनी है। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बाकायदा सवालात पूछे। तो अगर वो बैठना नहीं चाहते थे और वो सोचते हैं कि ये फैसला पहले हो चुका है, तो कल क्यों सवालात पूछते रहे और आज मुख्तलिफ क्यों हो गया? इस वक्त ये मुल्क ऐसे चलाया जा रहा है कि किसी जज पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कौन कंप्रोमाइज्ड है, कौन साथ मिला हुआ है, कौन हम ख्याल है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस कदर बनाना रिपब्लिक अल्ट्रा प्रो मैक्स बना दिया गया है। मैं इमरान खान की बात कर दूं थोड़ी सी। जज धमकी केस, सो कॉल्ड जज धमकी केस, जिसमें इमरान खान ने कानूनी कार्रवाई का कहा था, उस पे इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए सेशन अदालत की तरफ। ये एक ऐसा केस बना दिया गया कि एक तरफ मरियम नवाज जलसों में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्वीरें लगा के तौहीन करती है, कोई एक्शन नहीं होता। इस तरफ इमरान खान सिर्फ ये कहता है कि कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, तुमने दोबारा उसका रिमांड दिया है, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। उस पर इमरान खान के खिलाफ पहले दहशतगर्दी की दफात से मुकदमा होता है, वो तरमीन अल्लाह साहब दहशतगर्दी की दफात शायद हटा देते हैं, बाकी दफात के तहत मुकदमा चल रहा है और अब नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए। फिर एक बार ये ऑपरेशन की शुरुआत करने लगे हैं। अब 18 अप्रैल को पहुंचना है, पुलिस रात को पहुंच जाएगी कि हमने अभी गिरफ्तार करना है, हालांकि 18 को पहुंचना है और ये रूटीन मैटर है। नॉर्मली यही होता है कि आप अंडरटेकिंग दे देते हैं कि मैं 18 को आ जाऊंगा और पुलिस जाके अदालत को बता देती है कि ये उन्होंने अंडरटेकिंग दी है और अगर फिर भी नहीं बंदा पहुंचता तो पुलिस आती है, बंदे को लेके चली जाती है। लेकिन ये फिर से दोबारा कोशिश करेंगे ऑपरेशन करने की, क्योंकि कंपनी ने मुल्क को जलाने का फैसला कर लिया है। और मैं अगली बात पर आता हूं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बातें अदालत में कही गई हैं कि सेक्टर कमांडर आईएसआई ने रिपोर्ट दी है कि खैबर पख्तूनख्वा में मतवाजी हुकूमतें कायम हैं दहशतगर्दों की। ये आपके कानों में कोई गलत बात नहीं है, ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं कि आईएसआई सेक्टर कमांडर ने रिपोर्ट दी है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की मतवाजी हुकूमतें, पैरेलल गवर्नमेंट्स कायम हो गई हैं उनकी। यानी एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, दूसरी तरफ दहशतगर्दों की हुकूमत है और वो बराबरी की सतह पे हैं। पंजाब में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करना है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करना है तो पूरे पंजाब में तुम इलेक्शन नहीं करवा सकते। एजेंसियों की रिपोर्टों का हवाला दिया जा रहा है। 8 फरवरी को जो रिपोर्ट आई थी, जो बात की गई थी, उसका भी हवाला दे रहे हैं, जबकि अदालत का फैसला तो 1 मार्च को आया था। तो वहीं से बदयांती पता चल जाती है, वहीं से नीयत का खोट पता चल जाता है। अब इलेक्शन कमीशन के वकील ने यहां तक कह दिया है कि अगर इदारे हमारे साथ ताउन करें, हुकूमत हमें फंड दे दे, तो हम तैयार हैं इलेक्शन करवाने के लिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर है। दहशतगर्दी का बहाना 1990 की दहाई से लेकर आज तक दहशतगर्दी मुसलसल चल रही है। पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ है कि 2.5-3 साल बाद भी इलेक्शन हुए हैं। 90 की 88 में देखें, फिर 90 में इलेक्शन, 93 में इलेक्शन, 96 में इलेक्शन, मतलब 97 में इलेक्शन। पाकिस्तान में मुसलसल इलेक्शन हुए। 2008 में बेनजीर को मारा गया, टोटल महीना 1.5 महीना डिले हुए इलेक्शन हो गया। अब ये 6 महीने ऐसा क्या हो गया है? हर रोज सैकड़ों धमाके होते थे पूरे मुल्क में। 2013 में बदतरीन दहशतगर्दी थी, फिर भी इलेक्शन हुए। अभी पिछले साल ही खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए। अब तो कोई मसला नहीं था, अचानक कैसे मतवाजी हुकूमतें कायम हो गई हैं? एक और चीज, सदियों के बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर मैं अपनी नौकरी में कमी बेशी करूं तो आप मुझ पर तनकीद कर सकते हैं। तो जनाब, ये आपकी नौकरी थी। आपके होते हुए, नंबर 1 एजेंसी के होते हुए, दहशतगर्दों ने किस तरह के खैबर पख्तूनख्वा में मतवाजी हुकूमतें कायम कर ली हैं, किसकी इजाजत से की हैं? यही तो मुराद सईद रोता है कि यहां आके ये क्या कर रहे हैं। यहां पे दहशतगर्दों के हवाले अपना इलाका कर रहे हैं, फिर से वही दहशतगर्दी की जंग ला रहे हैं। ये पहले मतवाजी हुकूमतें कायम करेंगे, फिर अमरीकी डॉलर्स लेने के लिए अमेरिका को यहां बुलाएंगे, मिलकर ड्रोन हमले होंगे और फिर आप देखेंगे कि वही डॉलरों की बारिश, और ये फिर से समझेंगे कि हमने मुल्क संभाल लिया। 75 सालों में मुल्क इसी तरह सौदा करके अमेरिकी डॉलरों के एवज चल रहा है। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे इन्हें शक क्यों है?
मैं आपको आज एक कड़वी बात बताने लगा हूं कि जी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया से पेड टीमें हैं, 5,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 50,000 लोग हैं, उन्हें पैसे दिए जाते हैं। जिन लोगों ने कभी अपने मुल्क के अंदर जंग भी पैसा लिए बगैर नहीं लड़ी, ये बड़ी तकलीफदेह बात है। दहशत गर्दी की जंग जो हमारी जंग थी, जो हमने जीतनी थी, ये पैसे अमेरिका से लेते रहे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई अपने मुल्क से इतना वफादार हो सकता है कि बगैर पैसे के वॉलंटियर कर सकता है। तनख्वाह तो नहीं ले रहे ना, देखिए फौज भी तनख्वाह लेती है, पुलिस भी तनख्वाह लेती है, जजेस भी। ये जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स है ना, जो बॉर्डर पे भी स्पाई खड़ा है, उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि जिसमें उसका गुजारा हो सके, लेकिन तनख्वाह तो है ना। यहाँ सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स अपना टाइम दे के, बल्कि अपना पैसा लगा के मुल्क की खातिर खड़े हुए हैं। इनको ये समझ नहीं आ रही है, कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे, इसलिए पकड़ के हैं, किसी को गायब कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को कत्ल कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही इतना मुहिब वतन कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ऐसी कोई सपोर्ट मुयसर नहीं है, नून लीग को नहीं है, जेयूआई को नहीं है, किसी और जमात को नहीं है, सिर्फ तहरीक इंसाफ को कैसे है, ये समझने से कासिर। और ये वजह है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे ये भरोसा नहीं कर रहे कि ये जो कह रहे हैं जी ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। सिर्फ एक बहाना है इनके पास कि जी दहशतगर्दी हो रही है। 20 साल से जो दहशतगर्दी की जंग चल रही है पाकिस्तान में, 22 साल अब तो हो गए हैं। मुझे आप बताएं कि कब ऐसा हुआ है कि दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ? कोई एक साल, कोई एक महीना ऐसा बता दें जब कोई इक्का दुक्का वाकया ना हुआ हो। तो अगर ये बहाना बना दिया गया तो आंदा कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे, अगले 20 साल भी नहीं होंगे इलेक्शन। चीफ जस्टिस साहब आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी देख रहा था कमरान खान साहब का ट्वीट, ऐसे लगता है कि उन्हें व्हाट्सएप पे आया और उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया कि इनफ इज इनफ, चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा दें और घर जाएं या फुल बेंच बनाएं, और अगर नहीं तो घर जाएं और जस्टिस काजी फायद ईसा वो बना के बेंच फैसला करें। यानी कंपनी अब चाहती है कि काजी भी हमारा अपना हो, ये वाला इस्तीफा दे के घर जाए, हम अपना काजी लगा के अपनी मर्जी के फैसले करवाएं। जिससे एक और चीज साबित होती है, अगर जज कंप्रोमाइज ना हो तो कंपनी इतनी ताकतवर नहीं है कि जज को कंप्रोमाइज कर सके। जज खुद कंप्रोमाइज होता है, खुद लालच में आता है, खुद डरपोक होता है, तो कंपनी कर सकती है। वरना कुछ जजेस ने स्टैंड लिया हुआ है ना, क्या कर सकती है कंपनी? कंपनी ने ज्यादातर जजेस को साथ में लाया हुआ है, लेकिन कुछ ने जो स्टैंड लिया वही तगड़े होकर खड़े हुए हैं। इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराना आइन की बुनियादी चीज है। हमारा आइन की आर्टिकल 2A है, आई थिंक, वो कहता है कि इक्तदार, ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो जब ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो अगर अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं होगी दो सूबों में, तो मुल्क कैसे चलेगा? वो बजट कैसे बनाएंगे? किस आइन, किस कानून के तहत वो बजट देंगे? अगर अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं तो उन्हें बजट देना पड़ेगा सूबों का। केयर टेकर हुकूमत बजट नहीं दे सकती, यानी हर चीज में ये चाहते हैं तब्दीली हो जाए। देखिए बेस्ट केस सिनारियो ये है, आईएमएफ की डील अब नहीं हो रही, ऐसे ही लगता है। बेस्ट केस सिनारियो ये है कि ये सारी हुकूमतें तहलील कर दें और मई के एंड में सारे मुल्क में इलेक्शन करवा लें। इस दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि केयर टेकर हुकूमतें केयर टेकर वाला काम करें, ये नहीं कि रोज गिरफ्तारी के लिए इमरान खान की पहुंच जाए। सोशल मीडिया पे क्रैक डाउन हो तरीके इंसाफ के, ये खत्म होना चाहिए। सब पार्टियों को बिल्कुल आजादाना माहौल में कैंपेन करने का मौका मिले, टिकट्स जारी हों, लोग अपना जाएं, उनकी स्क्रूटनी हो कागजात की, हर बंदा अपनी कैंपेन करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सबको नजर आ रहे हो, तो ये मुल्क जो है वो ठीक हो जाएगा। वरना तबाही तबाही। अगर चीफ जस्टिस साहब आप केव इन कर गए इन थ्रेट्स में, अगर आप डर के पीछे हट गए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ये रीडिंग है, और बाजवा साहब ने अपने रिसेंट मुबैयन इंटरव्यू में भी कहा है कि बंदयाल एक कमजोर बंदा है। चीफ जस्टिस साहब ये आपको कमजोर समझते हैं, ये इसलिए दबाव डाल रहे हैं, इन्हें लगता है कि आप केव इन कर जाएंगे इस दबाव के नीचे। आपने नहीं करना। अगर आप डट के खड़े रहे, कौम आपको एक हीरो के तौर पर याद रखेगी। हिस्ट्री में लिखा जा रहा है सब कुछ, जमाल मंदोखेल का भी किरदार लिखा जाएगा, उमर अताब बंदयाल का भी लिखा जाएगा, अतर मिनल्ला का भी लिखा जाएगा, जस्टिस मुनीब का भी लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का भी लिखा जाएगा, इजाजुल एहसन उनका भी लिखा जाएगा। सबका किरदार लिखा जा रहा है। हिस्ट्री बड़ी रूथलेस होती है। आज तो सब आप कंट्रोल कर लेंगे, आज से 30-40 साल बाद जब हिस्ट्री लिखी जाएगी ना, आपकी नस्लें जब पढ़ेंगी किताबों में, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कि आपने क्या कारनामे किए थे, मुंह छुपाते फिरेंगी जो लोग रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री पे खड़े होंगे। आइन बचा लें, मुल्क बचा लें, वरना ये बंदरों के हाथ में माचिस है। इमेजिन करें, जिस मुल्क में मतवाजी हुकूमतें, वहां सरमायाकारी कैसे आएगी? ये खुद मान रहे हैं कि दहशतगर्दों ने अपनी हुकूमतें कायम कर ली हैं हमारे मुल्क के अंदर। ना सरमायाकारी आएगी, ना सयाह आएंगे, जो सब ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में इलाके हैं जहां सयाह आते हैं। अगर आप कहेंगे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की हुकूमतें हैं, सयाह कैसे आएंगे वहां पे? तो डॉलरों के आप सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। तीसरी चीज, अभी हम फैटर की ग्रे लिस्ट से निकले हैं। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल अपनी जान मार दी तो जाके अब निकले हैं। अब दोबारा अगर आप कहेंगे कि दहशतगर्दों की हुकूमत आ गई है हमारे इधर, क्या दोबारा हम ग्रे लिस्ट में जाएंगे या ब्लैक लिस्ट में जाएंगे? इस बार ये ब्लैक लिस्ट में डलवाने लगे हैं पाकिस्तान को। तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। बंदरों के हाथ से माचिस लेना वक्त की अहम तरीन जरूरत है।
آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.